सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम वरिंदर सिंह विश्व ज्ञान मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं तुहाडा स्वागत करता हाँ। इत्थे असीं तैयारी करन जा रहे हैं पंजाबी मास्टर कैडर की। तो इस नाल संबंधित असीं आधुनिक कवियां दे विचों पहला कवि भाई वीर सिंह, धनीराम चात्रिक ते प्रोफैसर पूरन सिंह जी कर चुके हैं। अज असीं अपना चौथा टॉपिक एस चरण सिंह शहीद करन जा रहे हैं। एस चरण सिंह शहीद। एस चरण सिंह शहीद का जन्म 1891 ईस्वी दे विच अमृतसर विखे होया। कित्थे होया? अमृतसर विखे। जिला इंपोर्टेंट है क्योंकि जिले बारे हमेशा पेपर में कोई ना कोई प्रश्न आ जाता है। उस बाद पिता का नाम सूबा सिंह है, माता का नाम शिव कौर है। 24 अगस्त 1935 ईस्वी दे विच इन्हां दा मौत है शिमला दे विच होई सी। उस तो बाद है आपने खालसा समाचार सन 1906 दे विच कढ़िया ते उस तो बाद है 1900 आपने शहीद समाचार सीगा जिहड़ा 1911 ईस्वी दे विच कढ़िया है। 1922 ईस्वी दे विच आप जी ने जथेदार सप्ताहिक नां दा पत्र कढ़िया। फिर गुरु खालसा प्रैस भी चलाई। इसे साल ही गुरु खालसा प्रैस भी चलाई सी। खालसा समाचार विच आपने काम किया है 1906 ईस्वी दे विच, उत्थे संपादक का काम किया आपने। इस तो बाद अगे चर्चा करन जा रहे हैं कि चरण सिंह जी होरां नूं होर किहड़े नाम नाल जाणिया जाता है। एस चरण सिंह जी। एस चरण सिंह जी ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हां ने अपने नाम दे नाल अगे सूबा सिंह जोड़िया होया है। की जोड़िया होया है? सूबा सिंह। सूबा सिंह की चीज़ है? सूबा सिंह इन्हां दे पिता जी का नाम है। सूबा सिंह की है? सूबा सिंह इन्हां दे पिता जी का नाम है। तो इस करके इन्होंने एस चरण सिंह नाम जोड़ा। चरण सिंह शहीद भी इन्हां दे नाम नाल जोड़ा जाता है। शहीद इन्हां ने इन्हां दा उपनाम वजों है। गंभीर विषयों के लिए है शहीद शब्द की वरतों करते हैं। सुथरा भी एक उपनाम इन्हां ने वरत्या है। उस बाद राज कवि पटियाला दे वल्लों आप जी नूं राज कवि का दर्जा दिता गया पटियाला रियासत वल्लों। अते आधुनिक हास रस कविता के मोढ़ी कवि ते व्यंगात्मक वार्तक के मोढ़ी सन। एक देखो कि आपां सारे नाल पहला कीता है रहस्यवाद दे मोढ़ी कवि। मोढ़ी कवि। फिर असी गल कीती है यथार्थ दे मोढ़ी कवि। फिर असी गल की है रोमांस दे मोढ़ी कवि। ते फिर असी गल की है हास रस दे मोढ़ी कवि। हुण कौन कौन ने? रहस्य दे मोढ़ी कवि कौन ने? भाई वीर सिंह। यथार्थ दे मोढ़ी कवि कौन ने? धनीराम चात्रिक। आधुनिक कविता दे विच रोमांस दे प्रोफैसर पूरन सिंह ते हास रस दे मोढ़ी कवि कौन कर रहे हैं असी? चरण सिंह शहीद। तो व्यंगात्मक वार्तक दे विच भी ये मोढ़ी ने पहल इन्होंने की है। इत्थे असी पहले भी विचार चर्चा की कि गंभीर विषयों के लिए शहीद उपनाम की वरतों करते हैं। हल्के फुल्के विषयों के लिए सुथरा उपनाम की वरतों करते हैं। व्यंगात्मक लेखों के विच बाबा वरियामा उपनाम की वरतों किन्हां वालों की गई है? चरण सिंह शहीद जी वालों की गई है। चरण सिंह शहीद जी के प्रमुख नावल किहड़े-किहड़े ने? उन्होंने पहला नावल रचना बारे असी गल कर लीए। वैसे इंपोर्टेंट तो नहीं पर असी गल करना ही बनती है। श्याम सुंदर नावल, दलेर कौर नावल, चंचल मूर्ति नावल ते रणजीत कौर नावल, दो वोटियां नावल। इहदे विच दलेर कौर असी जिहड़ा नावल कीता है तो दलेर कौर एक वार्तक रचना भी है। वो किस दी है? दित सिंह दी। तां करके इसनूं याद करवाया है इत्थे दलेर कौर नूं। कई बारी ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਲੇਰ ਕੌਰ किस नाल संबंधित है?
नावल के तौर पर पुछ लैन तो चरण सिंह शहीद के नाल संबंधित होएगा, जे वार्तक के तौर पर पुछ लैन तो वह दित सिंह की रचना है। चरण सिंह शहीद जी दियां वार्तक रचनावां, सॉरी काव्य रचनावां, वार्तक रचनावां की तो पिछे गल कर चुके हैं। काव्य रचनावां दे विच है श्री प्रताप उदय, श्री प्रताप उदय 1919 दे विच, बादशाहियां 1932 दे विच, अरशी किंगरे 1935 दे विच, इश्क मुश्क 1954 दे विच ते बेपरवाहियां 1955 दे विच। इस तो अलावा शहनशाहियां, फैशनदार वोटी, दिल दे पवाड़े, राजसी हुलारे ते ढलकदे अथरू आप जी दियां काव्य रचनावां हन। बादशाही जी पहली काव्य पुस्तक की गल करते हैं भी इस विच 101 कवितावां हन। इसका मुख बंद तेजा सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है? तेजा सिंह ने। हम ट्रिक किवें है याद करन दी कि बादशाह बंदे तेज हुंदे हन, बंदे तो मुख बंद ते तेज तो तेजा सिंह ने लिखा है। ते किहड़े काव्य संग्रह की गल कर रहे हैं? बादशाहियां। उस तो बाद प्रमुख कवितावां ने कलम मेरी, मेरी कलम, मलिका दी घर दी मलिका दी जुत्ती ते सोहरे घरे जवाई। इस संग्रह दियां महत्वपूर्ण कवितावां। मलिका घर दी मलिका, घर दी मलिका दी जुत्ती कविता दी कुछ सतरां ने। एक धनी नूं आदत डाढी भैड़ी, पई कुरती है, मुड़ मुड़ कहंदा औरत की है, सिर्फ पैर दी जुत्ती है। अज मैं जहरी हासा हस के कहा सच फरमाउंदे हो, बड़ी सियाणप नाल नार नूं ठीक खिताब दवाउंदे हो, ठीक खिताब दवाउंदे हो। यह चरण सिंह शहीद जी दी घर दी मलिका दी जुत्ती की जुत्ती कविता दियां 17 सन। अगली है गलत फहमियां। गलत फहमियां कविता दियां कुछ 17 ने। कोजे नूं हो लगा भुलेखा है, बन बन के सोहना फबदा है, जदों जद लोग टिचरां करदे हन ते अंदरों अंदर घुलदा है, मूर्ख तद खुद ताई समझदा है, अकलैया वध विद्वाना तो फिर रोंदा है, जगत करे जद जगत करे, वर्ताओ बुरा हैवाना तो वर्ताओ बुरा हैवाना। अगे काव्य संग्रह इश्क मुश्क बारे गल कर रहे हैं। इश्क मुश्क दे विच 23 कवितावां दर्ज हन। इस विच आफ्टर ऑल ते बन गए कवितावां महत्वपूर्ण हन। इन्हां बारे अगे असीं इन्हां दीयां तुकां बारे अगे विचार चर्चा करांगे। उस बाद कलगीधर कौतक, कलगीधर कौतक राजा फतेह चंद ते उसदी राणी दे गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल बचपन दे विच पए विछोड़े दे हाल नूं बयान किया गया है। यह एक लंबी कविता है, एक लंबी कविता है। दिल दे पुआड़े, दिल दे पुआड़े जिहड़ा काव्य संग्रह है, इस विच 18 कवितावां दर्ज हन अते प्यारी दिल संभाल, पुआड़ियां दी जड़, मेरा दिल ते सड़ गए सावे इस दियां महत्वपूर्ण कवितावां हन। फैशनदार वोटी, फैशनदार वोटी काव्य संग्रह इस विच 44 कवितावां महत्वपूर्ण हन। समस्या इस संग्रह की सब तो महत्वपूर्ण कविता है। उस तो बाद पंजाब दियां औरतां पश्चिम दियां औरतां दे भड़कीलेपन तो प्रभावित होके अपने सभ्याचारक गुण ते तहजीब भुला रही हन। इस बारे इस इन्हां सारियां कवितावां दे विच चर्चा की गई है। फैशनदार वोटी नाल संबंधित सारियां कवितावां इस विच दर्ज हन। कुछ होर महत्वपूर्ण कवितावां, चरण सिंह शहीद जिहड़े हास रस दे मोढी है, उन्हां दियां महत्वपूर्ण कवितावां ने। बहुत अच्छा कवितावां लिखते हैं। इन्हां दियां कवितावां दे विच अंग्रेजी के अखरां दा जो वरतों की गई है वह बाखूबी है। लगता ही नहीं है कि उन्होंने
ਹਾਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਮ ਦੇ 10ਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਆਲ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਿਮਾइंडर ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ। ਜੀਭ ਦਾ ਰਸ ਪਾਟੇ ਖਾਂ ਤੇ ਨਾਡੂ ਖਾਂ, ਬੂਟ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਕੋੜੇ ਸੱਤੇ। ਕੋੜੇ सत्ते इस विच मींह की वर्खा बारे, रात नूं पैण वाले मींह के बारे बयान किया गया है। मुड़ चूही की चूही दे विच कविता दे विच जीभ की फितरत नूं बयान किया गया है कि जीभ अपने सुभाव नूं कदे भी नहीं बदलती है। विआह कविता दे विच विआह दे दृश्य नूं पेश किया गया है, विआह के माहौल नूं पेश किया गया है। एक डोब दियां एक तार दियां विच कविता दे विच अखां दा जिक्र किया गया है। प्यार की कहानी है। माल दे पूड़े मालपूड़े आफ्टर आल कविता है। नो है और मन रिमाइंडर कविता है। चोर पछाणे चोर ऐड़ा ईड़ी है। सने मलाई आउण दिओ, प्यारे दा हुलिया बन गए ते आई लव यू इन्हां दियां प्रमुख कवितावां ने, महत्वपूर्ण कवितावां ने। उस तो बाद जो इन्हां दे चर्चा करन जा रहे हां कवितावां दी, प्यो की कमाई ते पुत्र ते अपनी कमाई। ये बहुत सोहनी कविता है। प्यो की कमाई ते अपनी कमाई, इन मैं पहला 17 समझाना फिर इस कविता बारे चर्चा करा। हुण नहीं दे सकदा मैं पैसा, जा कर आप कमाई जवान हो गयो, जवान हो गयो। 10 कदी तां खट के पैसा पाई, दिन भर तुर फिर तुर बाहर बेटा, खाली घर नूं आया। मां ने करके रहम उसनू चोरी पाउंड फड़ाया। एक कविता है, इस कविता विच यह किया गया है, ये व्याख्या है जी किवें भी एक बारी पिता हुंदा है, वो आपदे पुत्र नूं वेला हुंदा है, उहनूं काम कारे लाउणा हुंदा है, तो वह की करता है, उन्होंने कहता भी जा मैं तेनों हुण खर्चा पानी नहीं दे सकता, तू जाके कमाई करके लैके आ। कमाई करके लैके आने वास्ते उन्होंने कहता भी तू बाहर जाके तू कमाई कर। वो सारा दिन वेला तुरदा फिरदा है, कोई कमा के नहीं लियाउंदा। मां विचारी नूं तरस आ जाता है। मावां हुंदियां ही एवें दियां ने कि उन्होंने पुत्रां नूं इन्ना प्यार करदियां, उन्होंने दुख तकलीफ नहीं चल सकदियां। उन्होंने उसनू एक पौंड फड़ाता चोरी भी ये कमा के लैके आ। वो पैसे कुछ उसने उसनू फड़ाए, उन्हें सामने अपने पिताजी नू दिखाए भी मैं आ कमा के ले आया हाँ। तो उसके पिताजी ने उसनू की किया कि खूह विच सुट दे। फिर वो अगले दिन जाता है कमाई, तुर फिर के आ जाता है, कोई पैसा नहीं कमाउंदा। अगले दिन फिर उसकी मां उसनू कुछ पैसे फड़ा दिंदी है, वो पिताजी के सामने धर दिंदा है भी मैं आ कमा के लैके आया हाँ। उसके पिताजी कहते हैं खूह विच सिट दे। फिर अगले दिन उसकी मां उसनू कोई पौंड वगैरह कुछ नहीं दिंदी, कोई पैसा नहीं दिंदी। उसनू फिक्र पै जाती है। वो फिर जाता है कमाई करन बाहर, हड्ड तोड़ता है, हड्ड तोड़वी मेहनत करता है, मोढे थक जाते हैं, हथ थक जाते हैं, पैर थक जाते हैं। फिर लिया के कोई 4 आने आपके पिताजी के हाथ से धरता है कि अज ये कमाई की है। उसके पिताजी कहते खूह च सिट दे। जो उन्होंने ये कहते भी खूह च सिट दे, उन्होंने गुस्सा आ जाता भी मैं हड्ड मेहनत नाल तोड़ के हड्ड पैर दुख रहे हैं मेरे, इन्नी मेहनत ना कमा के लिया, तुसीं कह रहे हो भी खूह च सिट दे। ये तो पता यह लगता है कि वह पहला जी कमाई सी उसनूं कमाउण दे रस्ते विच ला रहा भी एक पैसा किवें कमाया जाता है, ये सिखाउणा चाहुंदा सी पिता आपदे पुत्र नूं। तो उसके बारे बहुत सुंदर कविता है, प्यो की कमाई ते अपनी कमाई। अगली कविता है एक प्याला पानी। बहुत सोहनी कविता है, सिलेबस विच लगी भी रही है। एक प्याला पानी, यह एक अकबर ते बीरबल की कहानी है। तुसीं बखूबी इस बारे जानते हो। पहला दसो आप एक गल, जे पानी मुक जावे सैकोहां तक जतन कीतियां एक बूंद ना थ्यावे। अति प्यास लगी हो तुहानू जल बिन मरदे जाओ।
माही वांग आप बिन तड़फों, उल्टी बाजी खाओ। सच दसो जे उस वेले, कोई एक जल प्याला लियावे। की कुछ देवो हजूर उसनू, की कीमत उसदी पावो। इस विच अकबर ते बीरबल बारे विचार चर्चा करते हैं कि जे सारी दुनिया च पानी खत्म हो जाए, एक प्याला पानी का जिहड़ा मुल है वो अद्धा राज लगा दिंदा आपदा। बहुत सोहनी कविता है, तुसी इसनूं जरूर पढ़ना है। अगे है चरण सिंह शहीद की कविता मेरी कलम। कहते मेरी कलम बहुत महत्वपूर्ण कविता है, उन्होंने आपकी कलम ते काफ़ी मान भी रहा है। मेरे लिए आनंद दा भंडार है मेरी कलम, दुनिया लिए 25वां अवतार है मेरी कलम। ना सोचना बेजीब जा बेजान है मेरी कलम, जिंदा सुरसती जगत ते विद्यमान है मेरी कलम। कन्ना च अमृत डोल दी जद बोल दी मेरी कलम। मेरी कलम कविता किसदी है? ता चरण सिंह शहीद की बहुत सुंदर कविता है। ता अगली इधर एक कविता है गधियां दी अकल। यह भी हास रस का उत्तम नमूना है। गधियां दी अकल। सृष्टि दे आरंभ विच सन खोते बड़े सियाणे। सृष्टि दे आरंभ विच सन खोते बड़े सियाणे, इन्हां तो सन अकल सिखदे मंत्री राजे राणे। इन्हां तो सन अकल हो सिखदे मंत्री राजे राणे। एक पुरुष ने पाल रखे सन 25 खोते सोहणे, चुणवे बुद्धिमान सुजीले नीतिवान मन मोहने। यह कविता सी गधियां दी अकल। यह महत्वपूर्ण कविता है, चरण सिंह शहीद की लिखी हुई। अगे है कविता मिठा जहर। मिठा जहर भी बहुत महत्वपूर्ण कविता है। 3 यार सन खट्टन जांदे, अगो मिलिया साधु। सा चढ़िया हफिया अत करके रोला पावे वाधू। कहन लगा उस बिरछ हेठ मैं कुंड जहर दा डिठा, जो चढ़ती है दूरों तकिया पर खावण विच है मिठा। यह बहुत सोहनी कविता है। इस विच 3 नौजवानों की जिक्र की है जिहड़े कि कमाई करन लई जांदे है, पर रस्ते दे विच उन्हां नूं खजाना मिल जांदा है। एक दूजे नाल धोखा करते हैं कि खजाना मैनू मिल जे मैनू मिल जे मैनू मिल जे। एक उन्हां दे विचों तिन्हां वास्ते खाना लैन जांदा बाजार ते उहदे विच जहर मिला लिआउंदा है, दोवां नूं मार दिंदा है। आप खजाना लैके जान चक्कन लग्या थक जाता है, कहता कुछ खा पी लीए, उही खाना खान लगता है तो जहर पाया होंदा उस विच भुल जाता, वो खा के वो भी मर जाता है। तो किसी के हथ भी खजाना नहीं होता। अगे जीव के बारे सिफत की है। जीव के बारे दसिया है बोटी तोला नरम मास दी, बन जाए तेज करारी जीव। लक्कड़ वांग दिलां नूं चीरे, बिन दंदियां दे आरी जीव। बड़ बोले मूंह दी भैड़ी थी, गल तां चंगी करया कर। चुल्ले मूंह विच तुखदी भखदी, दिसे तेरी अंगियारी जीव। जीव दे बारे चर्चा की है। उस तो बाद बन गए कविता है, बहुत सुंदर कविता है बन गए। मजदूरां दा लहू चूस पूंजीदार बन गए, कमजोरां दा सिर तोड़ के सरदार बन गए। की बन गए? सरदार बन गए। अगे पाटे खां ते नाडू खां कविता है। पाटे खां सी तुरया जांदा गर्दन नूं अकड़ा के, उधरों नाडू खां भी आया छाती खूब फैला के। एक कविता किसदी है? ता चरण सिंह शहीद दी है। पाटे खां ते नाडू। अगे है पहल कविता, बहुत सुंदर कविता है भी। जानवरां दे हस्पताल एक बुद्धू खोता लियाया, डॉक्टर ने देख बीमारी नुक्सा लिख पकड़ाया।
कहन लगा ये चीज़ां पी के एक नलकी विच हो पाई, नलकी इसदी नास विच रख के फूक जोर दी लाई, ए नसवार नास राही दी राही जद मगज विच हो जाऊ, तेरे इस होए खोते नूं अरबी घोड़े वांग बनाऊ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ पर ਉਹ बुद्धू ਹੁੰਦਾ है, ਜਦੋਂ सारा नुस्खा लिख के पी के नली विच पा के खोते दी नस नाल लाउंदा है तो उधरों खोता छिक मार दिंदा है, तो वो जिहड़ी सारी दवाई है वो बुद्धू दे मूँह अंदर चली जाती है। वो फिर डॉक्टर कोल आउंदा है तो डॉक्टर हसदा है उसनूं देख के। मात बोली, मात भाषा नाल बहुत प्यार है। शिमले दे विच काफ़ी इन्हां ने पंजाबी भाषा नाल जां कवि दरबार करवाउंदे रहे है। जम्मे हाँ पंजाब विच मरांगे पंजाब विच, चाहुंदे हाँ उन्नति पंजाबी मात बोली दी। बहुत सोहणियां सतरां ने चरण सिंह शहीद दी। बहुत महत्वपूर्ण कविता है जो बहुत सुंदर लिखी हुई है, बहुत पसंदीदार कविता है मेरी। अखियां एक डोब दियां एक तार दियां, कविता का टाइटल है। अखियां अखियां विच फर्क हुंदा, देखो अखां हज़ार दियां, एक मार दियां एक ठार दियां, एक डोब दियां एक तार दियां, एक सहम दियां एक रहम दियां, एक इज्जत दियां एक हार, एक जित दियां एक हार दियां, एक भरम दियां एक शर्म दियां, एक वैर दियां एक प्यार दियां, कुछ डोब दियां एक डोब दियां एक तार दियां। अखियां अखियां विच फर्क हुंदा है, देखो अखियां हज़ार दियां, एक मार दियां एक ठार दियां, एक डोब दियां एक तार दियां। अज लई इन्ना ही। चरण सिंह शहीद साडा कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।